ही रह जाता है, इसके बाद हमें सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो यही है कि इस जो पद आपने प्राप्त कर लिया है, जो अक्षय है जिसको क्षय ना किया जा सके, जो मोक्ष प्राप्त जिसमें जन्म मरण की मुक्ति हो, और अनर्घ्य पद भी यही है कि जिससे कि हम इस संसार के जन्म मरण के आपकी आवाज चली रही है, आप म्यूट हो रही है क्या? मैम शायद उनका ये लिंक टूट गया है, वो रीजॉइन करेंगे। मैम सेकंड क्वेश्चन था। नो 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 नो, अभी नहीं, ये कंप्लीट होने दो। एक क्वेश्चन मैं जवाब दूंगी उसके बाद। चलो वो निकल रही है, पर वो सही बता रही थी, पर मैं बता देती हूँ आपको, तो आप सबको अपनी गलतियां महसूस हो जाएंगी, कहाँ गलती थी और कहाँ एकदम परफेक्ट है। अच्छत, अक्षय पद। अच्छत बोलते हैं चावल को, छत ना हो, टूटा हुआ नहीं हो। तो चावल बाजार में कई प्रकार के मिलते हैं, आपने देखा हो, और उसकी सबकी प्राइस अलग होती है। जो फुल बिना टूटा हुआ चावल, उसकी प्राइस एकदम हाई लेवल जाएगी। और 1/4 3/4 पूरा चावल जरा सा भी कॉर्नर टूट जाता है तो उसकी प्राइस अलग हो जाती है। तो यहाँ पूरा अच्छत, पूरा बिना टूटा हुआ चावल की बात है, जो छत नहीं है बिल्कुल भी। तो अच्छत मतलब सिर्फ चावल होता है। अब इसको जैसे कि आपने बताया था, सिंबॉलिक लिया हमने, तो हाँ ये बात सही है कि पूरी पूजा में सारी चीजें लिए हैं और ऐसी सिंबॉलिक चीज लिए हैं जो हमें बताना है। फिर बीच में इन्होंने, मैंने नाम ध्यान नहीं है मुझे, आप देखते हैं किसने क्या बताया था कि अक्षय पद, अक्षय पद, अनर्घ्य पद और मोक्ष ये पर्यायवाची है। अच्छद और मोक्ष पर्यायवाची नहीं है। अक्षय पद मोक्षवादी है, अक्षय मोक्ष पर्यायवाची नहीं है। तो अक्षय पद है मोक्ष। अक्षय है कभी क्षय नहीं होना। अक्षय का मतलब, अच्छत मतलब कभी जो बीच में से टूटना नहीं, क्षय मतलब होना नष्ट होना। तो अक्षय पद है मोक्ष, जो उन्होंने बताया था अभी कि सिद्ध है, जहां तक अरहंत भी है, एक बार नष्ट हो जाता है पद, मोक्ष में जाते सिद्ध के लिए लिया है। तो अक्षय पद और अनर्घ पद पर्यायवाची यानी मोक्ष के लिए प्रयोग किए गए हैं। अर्घ का मतलब आप किसी ने नहीं बताया, अर्घ बोलते हैं समूह। तो जो अभी हमने एक एक चीज का लिया था ना शुरू में, जल लिया, चंदन लिया, अक्षत लिया, एक एक पद लिए, और लास्ट में आगे बोला हम सबको एक साथ आपको चढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि देखिए, मैं, आपने मेरे को इतना अच्छा से सिखाया, मैं आपके लिए चाहो तो गाड़ी दे सकती हूँ, चाहो तो बंगला दे सकती हूँ, चाहो तो रुप कैश भी दे सकती हूँ, तो और मैं तो आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकती हूँ, सारी चीजें दे दूं। तो मेरे तो लाइफ बदल गई है, मैं तो मरने वाली थी, आपकी वजह से मैंने जीना सीखा, तो मेरी तो लाइफ चेंज हो रही है। आप चाहो तो मैं सब कुछ अर्पण कर सकती हूँ। तो अर्घ में यह एक एक चीज नहीं, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ, एक एक चीज अर्पण नहीं कर रहा हूँ। तो अर्घ मतलब समूह, एक साथ सब चीजें, ऑल। अंतर समझ में? अच्छत, अर्घ, अक्षय पद, अनर्घ पद और मोक्ष। तो अक्षय पद, अनर्घ पद और मोक्ष पर्यायवाची है, सेम है, बाकी अन्य अंतर है। क्लियर? कोई डाउट? अब हम सेकंड क्वेश्चन ले सकते हैं। अब हैंड रेज है, किसी कुछ बोलना है क्या, पूछना है? पूछे इंदु जी। किसी का हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात है? हाँ जी इंदु जी हमने वीतराग नंबर 2 और 3 दोनों में इन्हीं के बारे में बात की, बट दोनों में जो श्लोक लिखा था या जो भी कंटेंट लिखा था वो अलग अलग था। और दूसरी बात, हर वीतराग में शुरुआत में ऐसे पूजन है और लास्ट में कोई स्तुति है। मैं ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द बुक हो रहा है, इसमें जो डिफरेंस कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझ पा रही हूँ कि ओपनिंग में जो आ रहा है वो क्या है, क्लोजिंग जो कर रहे हैं बुक की वो क्या है। और ऐसे ही इस वीतराग नंबर 1, 2 वर्सेस 3 में जब हमारी हेडिंग सेम है और अंदर का कंटेंट अलग हो रहा है, तो क्या फर्क आ रहा है इससे, ये नहीं मुझे आया समझ। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? आप क्या समझे हैं इन्होंने?
हाँ, इंदु जैन देना चाहती हैं, दीजिए। नहीं, वो उन्होंने तो प्रश्न पूछा है जी। ये कविता जी आंसर देना चाहेंगे? जो पूजन है, हम एक ही भाव को अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं एक्चुअली। कभी हम जैसे हमको जन्म जरा मृत्यु के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो वही शब्द अलग हो सकते हैं, पर एसेंस जो भाव है वो निकल कर एक ही आता है पूजा में। और अलग अलग भाव भी हो सकते हैं। हम मतलब कह सकते हैं कि जितने अपने भावों की शुद्धि के लिए हमको जो जो लग रहा है हमको करना चाहिए, वो सब हम पूजा के रूप में बोल देते हैं। इसलिए उनके शब्द अलग हो जाते हैं कभी कभी, पर अल्टीमेट मीनिंग तो एक ही निकलता है, शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा इंदु जी ने? एक्चुअली समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था। तो ये क्या है, इनका प्रश्न है जी, जैसे सिद्ध पूजन यहाँ पे भी है और वीतराग विज्ञान 2 में भी था। तो इसका तो मेन यही है कि अलग अलग रचयिता हैं, इनके अलग अलग तरीके से ये पूजन आए हुए हैं। कभी किसी का जैसे जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। ऐसी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कि ये वाला बेटर है या वो अलग है। जिसमें आपको रुचि आया, हर रोज सेम तरीके की चीजें तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अलग अलग तरह के काफी तरह के पूजन हैं, काफी रचयिता हैं इन सबके। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की मिलती हैं अलग अलग बुक्स में, आपको जैसे भी समझ में आए। उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है ये अलग है वो अलग है, सबका भाव एक ही है। और भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, इतना प्रफुल्लित होकर कर रहे हैं कि उसमें हमारे पास शब्दों की कोई सीमा नहीं है। हम कितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपने भावों के साथ उनका पूजन कर सकते हैं। हाँ, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया, पर जिन्होंने प्रश्न पूछा है मैं जानती हूँ उनको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जो राइटर के दिमाग में कुछ चीज चलती रहती है। मैं भी राइटर हूँ, तो मेरे भी दिमाग में चीज चलती है। तो कई चीजें हमें आपको देनी है। हमको जैसे कि हम माँ भी हैं, हमारे घर में हम अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को रोज सिर्फ एक दूधी की सब्जी दे दें, एक दाल दे दें और एक चपाती दे दें, तो उनको खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर हमको डेली डेली उनको चेंज चेंज करके बना के देना पड़ता है। और हमारे पास आइटम वही है, एक चने की दाल है, एक तेल है और कुछ चीनी है और ये चीजें हैं। तो चने की दाल का हमने बेसन बनाया, दाल है और चावल है, और हम कभी दाल चावल की इडली बना देते हैं, कभी उसी मटेरियल का डोसा बना देते हैं, कभी उसी मटेरियल का ढोकला बना देते हैं, कभी सांभर चटनी बना देते हैं, कभी छोंक करके खिला देते हैं। तो उसी चावल को मैंने एक दिन पूछा कि भाई आप लोग बिरयानी क्यों खाते हैं? हम तो बिरयानी नहीं खाते, वो तो नॉन वेज का रहता है बिरयानी। बोले नहीं, वेज बिरयानी है। क्या है? मुझे आप पुलाव बोलो ना, पुलाव क्यों नहीं बोलते? बिरयानी क्यों खाना है आपको, पुलाव क्यों नहीं खाना है? मैं बिरयानी नहीं खाती, वेज हो या नॉन वेज हो, कैसी भी हो, मैंने बिरयानी नहीं, मैंने बिरयानी चीज नहीं चाहिए, हमें वो शब्द नहीं चाहिए, उससे हमें वो चीज ख्याल आती है। तो ये नाम अलग है। तो आपने वही वही बेसन, वही तेल, वही नमक और चीज मसाला, उसका कभी बारीक सेव बनाए, कभी मोटे सेव बनाए, कभी फाफड़ा बनाए, और सबका टेस्ट अलग हो जाता है, तो आपको वैरायटी लग जाती है। तो ऐसे ही जैसे कि आप सब लोगों ने बोला, तो हम इसमें एक दो पद्य भाग देने हैं, और एकदम पद्य देंगे तो ना पद्य में मजा आता है ना गद्य में आता है। पद्य मतलब पोएट्री, गद्य मतलब ऐसे रिटर्न है। तो थोड़ा सा हमें आपको, और सारा मैटर हमें आपको समझाना है तो हम पद्य में नहीं दे सकते हैं, पद्य की लिमिटेशन होती है। और आपको पूजा भी करनी है, नाचना गाना भी है, सारा सब चीजें वैरायटी चाहिए, सिर्फ लेसन पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये हमने व्यवस्थित व्यवस्था बनाई कि आरंभिक पाठ हम पद्य का दें और एंड का भी हम पद्य का दें। अब उसमें चुनना है, हम दिन की शुरुआत कैसे होती है? सूर्य के उदय से होती है। दिन का एंड कैसे होता है? सूर्य के अस्त से होता है। ऐसे ही तो हम अपना दिन की शुरुआत जब मंदिर जाते तो क्या करते हैं? पूजा करके करते हैं ना। तो हमेशा आपको पहले पूजा सिखाई। तो देखिए, वीतराग भाग 1 में पूजा नहीं दी है, पहले हमने एक स्तुति दी है वीतराग भाग 1 में। वीतराग भाग 2 से पूजा है। फिर आपको देखिए, आप जब परिश्रण में जाते हैं ना, तो आपको अलग अलग पूजा करनी पड़ती है। हम तो कहते हैं देवशास्त्र रूप की पूजा की सब शामिल हो जाएंगे, पर आप कहते नहीं, हमें महावीर की भी पूजा करनी है, आदिनाथ की भी करनी है, सब एक से वीतराग सर्वज्ञ है। पर हमारे भाव आते, हमें शांतिनाथ की करनी है।
तो फिर ऐसे अलग अलग पूजने बनी है, सिद्ध भगवान की पूजन है, टेबल इनकी पूजन है, तो इसमें सिद्ध पूजन दी है, उसमें रेशा रूप पूजन दी है वीतराग भाग 2 में। तो ये अंतर आया। अब अंदर तो है तो जल में, तो फिर कुछ लोगों ने तो पहले जो पूजा थी उसमें जब जैसा माहौल चलता उस हिसाब से पूजा बन जाती है। अभी बीच में तत्व का माहौल चला तो डॉक्टर वायरलिटी, यूरलजिटी, इनकी तत्व परक पूजाएं हैं। और पहले आपने पूजा पढ़ती हुई एला टेला और चेयर, मतलब उसमें सब खाने पीने की चीजें ही आ रही थी। तो हम आज बच्चा पढ़ता तो उसे मजा नहीं आता, उसमें क्या इसमें पूजा में दे दिया, क्या मतलब हमें छोड़ना है। तो जब जिसमें रस है, जब जो चीज पर उसमें वो चीज है। तो इसमें जो 2 पूजन दिए तब तो हमने आपको भिन्न भिन्न ढंग से इसमें परोसा रहा है, सिद्धांत भिन्न भिन्न ढंग से परोसा रहे हैं और सब एक पैटर्न पर है। सब पहले स्थापना हो रही, तो स्थापना का मतलब क्या है वो आपको समझ में आए, स्थापित करते हैं। तो उसमें देव उनके जिस राइटर ने जो चीज पकड़ी है वो चीज उसमें आती है। तो एक तरह का माल होते हुए भी उसकी वैरायटी अलग है, उसमें सिद्धांत सारे एक से नहीं है, चेंज भी हैं। हर चीज सिमिलर नहीं है, हर चीज सिमिलर हो जाए, टेस्ट में भी सेम रहे तो फिर आपको वैरायटी का मतलब नहीं आएगा। तो समानता के साथ साथ भिन्नता भी है। तो जल के छंद में तो जैसे डॉक्टर भारल ने क्या किया, जल का छंद है तो जल की सारी विशेषताएं ली हैं, उससे जोड़ा है। चंदन की छंद है तो चंदन की सारी विशेषताएं ली हैं, उससे जोड़ा है। तो एक एक छंद की किसी क्या राइटर की विशेषता से चीजें विशेषता हो जाती है। अच्छा दोस्तों, आप सब घर में जो है ना अपनी पत्नी से कहते होंगे कि मम्मी के हाथ की रोटी का मजा ही अलग था, माँ के हाथ का खाना अलग होता है। अरे मटेरियल तो वही है ना, वही मसाले वही, पर हाथ का खाना क्या होता है? गेहूं वही होता है, मसाले वो होते हैं कि नहीं, बनाने में फर्क पड़ जाता है, उसके रसायन में, मीठेस में। वही आटे की रोटी आप हार्ड आटे की रोटी बनाओ, सॉफ्ट आटे की बनाओ तो उसमें फर्क आ जाता है और हर एक हाथ सेट रहता है। वही चाय बनाने हैं तो किसी के हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है, किसी की नहीं बनती है, और चाय में कितने टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी टेस्ट चेंज है। वो परिवर्तन, भिन्नता भी आपको दिखनी चाहिए और समानता भी दिखनी चाहिए। भिन्नता है तभी आपको लिए भिन्न भिन्न चीजें दी है, समानता इसलिए समान दी है, इस बात है। और फिर कोई राइटर क्यों दे रहा है कि भाई उसको वो चीज आपको ज्ञान देना, वो सिखाना, इसलिए वो आपको दे रहे हैं। अब रहा एंड की बात। एंड में पद अंश है, तो हमें जो आपको कहीं कहीं कोई पूजा के अंतिम भाग भी दिया है, कहीं समय साथ स्थिति दी है, कहीं हमें जिनमानी स्थिति दी है। तो हमें भिन्न भिन्न चीजें जो हमारे पद अंश हमारे साहित्य में उपलब्ध हैं, जो भिन्न भिन्न राइटर के, और उन राइटर से जिनकी जो अच्छी चीजें हैं, 3 चीज हमने छांट कर इसमें दी रही हैं। अब आपका कोई इसमें इस संबंध में कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, समाधान हो गया तो हम आगे बढ़े। एक तो मैं समझ गई, स्तुति का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है? किस चीज का एग्जैक्टली मीनिंग? स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब जैसे हम प्रशंसा करना बोलते हैं ना, जिसे तो किसी के गुणों का अनुवाद करना स्तुति कहलाता है। तो ठीक है, फाइन, थैंक यू। और किसका क्या प्रश्न है, पूछिए। सर आज क्लास में जो आए थे पहले वही डिस्कस कर लेते ना, क्योंकि मेरे को भी डाउट है उसमें। उपयोग चैप्टर में से पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा प्रश्न पूछिए उसका। हाँ, क्या हम दर्शन को श्रद्धान कह सकते हैं क्या? मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। क्या हम दर्शन को श्रद्धान कह सकते हैं? इंदु जी आप आंसर करना चाहेंगी, इसलिए हैंड रेस किया गया। हाँ ट्राई करती हूँ। दर्शन मतलब देखना, जैसे हम बोलते हैं मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। दर्शन तो यहाँ पे उस तरह से बोला गया। और श्रद्धान मतलब उसमें अटूट श्रद्धा होना। मतलब मैं हर दिन अपना वो थोड़ी ना बदलती रहूंगी कि आज मैं इस बात को मान रही हूँ, कल नहीं मान रही हूँ, मीन्स ऐसे मानी में ठीक, ऐसे मुझे लगा कि ये मीनिंग होना चाहिए। श्रद्धान मीन्स देखो, आपको आंसर आते हैं, पर क्वेश्चन क्या है उसका कैसा आंसर देना, उससे आपको मार्क मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में नहीं तो आप मार्क खा जाएंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उनका प्रॉपर आंसर। तो जो आप आंसर दे रहे हो मैं दे रही हूँ, लगभग 75% वही बात होने पर भी कहाँ डिफरेंस आ रहा है वो नोट करो, ताकि जो आप आंसर दें ऑब्जेक्टिव के तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। ये मैं क्वेश्चन के आंसर आपसे इसलिए पूछती हूँ ताकि आपको आंसर देने का तरीका और आपकी मिस्टेक बता सकूं। हाँ जी बिल्कुल।
हाँ, तो आपका 50% सही है, फिर भी थोड़ा सा और आंसर देंगे तो कोई और देना चाहेगा तो। जी, प्रमोद जी आंसर करें। श्रद्धा और दर्शन, अभी दर्शन श्रद्धा के बिगर भी होती है कि समझो मैं मंदिर में गया और सब लोग हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, ऐसा मैंने भी किया। लेकिन अगर मेरे में श्रद्धा है कि मैं आज मेरे को मंदिर में जाना है, मेरे को देरासर में जाना है और मैं पूरी श्रद्धा पूरी लगन से मैं एक चीज से मैं दर्शन करूं और पूजा करूं, तो ये जो भाव है वो भाव के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से ये है। जय जिनेंद्र। कुमकुम जी आप म्यूट हैं। कुमकुम जी, ये दर्शन मतलब सम्यक दर्शन है अगर, तो सम्यक दर्शन का मतलब एक टूक जवाब ये होगा, श्रद्धान ठीक है लेकिन सही श्रद्धान जो सही डायरेक्शन में हो। बस यही बोलना था। मैम क्वेश्चन तो ये है कि क्या हम दर्शन को श्रद्धान कह सकते हैं क्या? मतलब अभी वही हो दर्शन गया को ही ना। श्रद्धा में बोल सकते हैं क्या? श्रद्धा किस बात की, मतलब कैसे कैसे बोले? अच्छा, मैं एक प्रश्न करती हूँ, सब जवाब दे सकते हैं। क्या हम लव को हस्बैंड वाइफ लव बोल सकते हैं क्या? लव शब्द का अर्थ नहीं नहीं, बस नहीं। यही स्टार्ट। 50% कर सकते हैं, 50% नहीं। मैम, इसी को अगर हम सही सही श्रद्धान बोले तो वो ठीक नहीं रहेगा। सम्यक मतलब दर्शन मतलब सही श्रद्धान, मैंने अभी मैं सही बताती डायरेक्शन में। मैं बता रही सब आपको ख्याल में जाएगा। जैसे कि हम लव हस्बैंड वाइफ से लव और लवर से लव, इनको भी लव कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है लव, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे माँ बच्चे का हो, चाहे भाई बहन का हो, पर हिंदी में सबके लिए भिन्न भिन्न शब्द हैं। जैसे स्नेह बोला तो भाई बहन का स्नेह, ममता बोला तो माँ बेटे का ममता, माने उनके ममता और स्नेह पर्यायवाची नहीं कह सकते हैं, पर लव को पर्यायवाची कह सकते हैं सबका। आप समझ रहे हो? तो ऐसी दर्शन शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आता है, एक ही अर्थ नहीं है। अब आपने कहा मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ, तो वहां दर्शन का अर्थ सिर्फ आपको भक्तिपूर्वक नमन है, श्रद्धा में नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा अरे आप तो ईद के चांद हो रहे हैं, बहुत दिनों में दर्शन दिए, मतलब समझ में आ रहा है आपको ये दर्शन क्या है? तो ऐसे दर्शन के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, और आप में से एक ने श्रद्धा ने तो श्रद्धा शब्द प्रयोग किया। श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा श्रद्धा ने नहीं है। श्रद्धान एक जैन दर्शन का टेक्निकल शब्द है जो सिर्फ आत्मा में अपनेपन का नाम है। तो जो आत्मा में अपनापन है वो सम्यक दर्शन है, वो आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तो श्रद्धान टेक्निकल वर्ड है, बाकी जो श्रद्धा दर्शन, तो सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है वो श्रद्धान के अर्थ में, देखने के अर्थ में नहीं है। और देखने के अर्थ में भी लें तो अपने आत्मा को देखना, और आत्मा को देखना मतलब ऐसे देखना नहीं है जैसे कि मैं पुस्तक देख रही हूँ और आपको देख रही हूँ, ऐसा देखना नहीं है। आत्मा को देखना ना, आत्मा में ये ही मैं हूँ, ऐसे अपने पन की फीलिंग। जैसे आपका नाम क्या है? कुमकुम जैन है क्या आपका नाम? हाँ, तो जैसे मैंने कुमकुम जैन बोला तो आपने हाँ बोला, पर यदि यहाँ पे 4 फोटो एक साथ आ रही हो, मैं इशारा दूसरी तरफ करूं, जैसे ऐसे नीचे पेंसिल इशारा नहीं करूं, ऊपर करूं क्या आप कुमकुम जैन है, तो आप देखेंगे सोचे किसको पूछ रही है, तो आपको अपने फन की फीलिंग कुमकुम जैन में है। और मैं आपको कहूँ कविता जी आप बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रही? कविता जी चुप क्यों? दिख तो रही है, बोल नहीं रही है। अब आप सोचे मैडम किसको बोल रही है? कविता तो हमारी क्लास में कोई है ही नहीं, या है तो कविता मेहता बोले या दो हैं। तो मैं इशारा कर रही हूँ कुमकुम की ओर और बोल रही कविता जी बोलिए, तो आपको अपनेपन की फीलिंग नहीं आई। अब मैंने कहा आत्मा बोलिए, मैं कहूँ शुद्धात्मा बोलिए, तो मैं कहूँगी शुद्धात्मा बोलिए, तो आप मैडम अपना नाम क्यों ले रही है? मेरा नाम शुद्धात्मा है ना। तो आपको आत्मा में और शुद्धात्मा में अपनेपन की फीलिंग नहीं आ रही, जबकि आप शुद्धात्मा हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा में जैसी कविता में, जैसी कुमकुम में अपनेपन की फीलिंग है, उस वैसी ही
अपनेपन की फीलिंग का नाम आत्मश्रद्धान है, आत्मा को देखना है। इसलिए आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन के दर्शन अर्थ को हम श्रद्धान कहेंगे, दर्शन देखने वाला दर्शन है, इसलिए पर्यायवाची नहीं है। और जहां जहां जिस विषय होगा उस हिसाब से हमें उसका अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी। अब हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। तो अभी हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। उपयोग हाँ जीव सर। का लक्षण जीव का लक्षण उपयोग है और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ हम मन वचन और काया से करते हैं वह उपयोग है। ये प्रश्न है कि जो भी हम मन वचन काया से करते हैं क्या वह सभी उपयोग है? इसका आंसर बोलिए कविता जी। मैम मैंने ऐसे आंसर दिया कि जीव उपयोग यानी जो कविता जी सबको बोलने का मौका चाहिए मेरे को, जितने लोग ज्वाइन हैं, जिन्होंने बोल दिया बोला है। नहीं, उन्होंने किसको बोला? कविता जी बोलिए। नहीं, मैं जिन्होंने भी बोला मैं उनसे कह रही हूँ आप सबको मौका दीजिए जो ज्वाइन है जी। मैम कोई जवाब ना दे तो फिर इनको जो जवाब को आता वो दें। हैंड रेस इन 2 जनों के हुए थे इसलिए मैंने इनको बोला। बाकी जने जो भी आंसर करना चाहे। हाँ, और कोई इसका आंसर करना चाहेगा? निधि जी आप बताएं। हाँ जी, हेलो। मैं सबका एक्टिव पार्टिसिपेट चाहती हूँ। मैडम इसमें जो उपयोग जो ये हमारा चैप्टर है इसके अंदर दर्शन का मतलब जो मेरे को समझ आया उसका मतलब है फोकस करो, ध्यान करो, जो कि जीव की पहचान बताया गया है। तो दर्शना उपयोग का जो पहला है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, जो कि बिल्कुल ही जो उन्होंने वर्ड यूज किया सामान्य लेवल पे, सामान्य प्रतिभा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया उन्होंने, तो वो ही समझ में आया कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन है और उसके बाद फिर आप डिटेल में जाते हैं तब ज्ञान उपयोग होता है। ये मुझे समझ में आया। नहीं, प्रश्न ये है इनका कि जो कुछ भी हम मन वचन और काया से करते हैं क्या वह सब उपयोग कहलाता है? ऐसे मन वचन काय से तो मतलब वो इसमें तो आप इंद्रियों से मतलब जो आपको एकदम से आता है इसमें तो यही बताया गया है ना। तो मन वचन काय से मतलब क्या मतलब ये तो मुझे नहीं समझ में आया। आप प्लीज बताएं फिर इसे क्लियर कर लें। ठीक है, और कौन आंसर करना चाहेगा? विवेक जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? रंजना जी, प्रमोद जी। देखो जो बोलेगा उसकी ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है, बिल्कुल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। एकता जी अब मैं चाहिए सब पार्टिसिपेट करें और कोई बात नहीं, जो बोलेगा आपकी गलती दूर होगी, आपकी अच्छाइयां मैं दूर नहीं करूंगी, आपकी अच्छाइयां आपके पास रहने दूंगी, सिर्फ गलतियां मेरे पास रखूंगी। उपयोग का लाइक एग्जैक्टली मतलब हुआ कि कुछ चीज पे कंसंट्रेट करना ऑन पर्टिकुलर चीज। जैसे उपयोग अपने धर्म के हिसाब से जीव द्रव्य टू फोकस ऑफ जीव द्रव्य टू नो अदर द्रव्य, जानना और देखना इस उपयोग, इसे उपयोग कहते हैं, जानना और देखना और समझना उस चीज को डिटेलिंग में। मेरे हिसाब से ये उपयोग है। देखने से आप क्या मतलब समझ रही हो? जो आंखों से देखना है वो मतलब उसके डिटेल किसी चीज को हम एक तो होता है जो आंखों से देखा हमने वो तो दर्शन उपयोग हो गया अपना, कि एक देखा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा, फिर उसकी डिटेलिंग पे जाना कि एग्जैक्टली क्या चीज है वो, मतलब वो द्रव्य क्या है। मैम जो अभी आपने इधर रॉन्ग हुए, आप सिर्फ आंखों से देखना फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है, कान का भी फर्स्ट इंप्रेशन आता है। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन हर इंद्री का। अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है? अरे जीभ फील करना कान सा, हर चीज का फर्स्ट इंप्रेशन है, पांचों इंद्रियों का। पांचों इंद्रियों का, राइट, पांचों इंद्रियों का हो गया अपना फर्स्ट इंप्रेशन, और फिर उनको डिटेल में जानना, वो ये तो दर्शन उपयोग हो गया, और उनका उन्हीं की डिटेल में एकदम अच्छे से उनको समझना, वो अपना ज्ञान उपयोग हो गया। बराबर। अब फिर भी पूरा आंसर नहीं आया है इनके क्वेश्चन का,
जैसे हम आपको 10 में से 10 मार्क्स दें, इतना आंसर नहीं है, 50-50 है। कमजोर है, आप अपने आप को मार्क्स दो। तो जैसे मैं जवाब दे तो फिर आप ऐसे मार्क्स